नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मालती राणा और आज हम कक्षा 5 में इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर इस पाठ के अभ्यासक्रम को पढ़ेंगे। मित्रों, हमने चिड़ियाघर की सैर पाठ में चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर रहते हैं इस बारे में समझा। साथ ही हमने ये भी देखा कि चिड़ियाघर में कभी भी जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उनको कुछ खाने को नहीं देना चाहिए। तो ये सब सावधानियां भी हमने बरती। अब यहाँ पर इनके कुछ प्रश्न हैं कि पहचानिए और विधान के सामने कोष्ठक में से उचित नाम लिखिए। अब चिड़ियाघर में हमने जिन जिन जानवरों को देखा है उनके नाम हमें पहचान कर यहाँ लिखने हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार से है: कछुआ, मोर, हाथी, गैंडा, जिराफ, लंगूर और भालू। अब इन्हें पहचानना है तो इनके पहचानने के तरीके क्या क्या हैं। पहला, मेरी नाक पर एक सींग है। तो चिड़ियाघर में कौन सा ऐसा जानवर था जिसकी नाक पर सींग था? तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं गैंडा। दूसरा है, मेरी लंबी गर्दन है। तो गर्दन लंबी किस जानवर की है? तो इसके उत्तर में आएगा जिराफ। तीसरा है, मैं एक हिंसक जानवर हूँ और 2 पैरों पर चल सकता हूँ। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे भालू। चौथा है, मेरा मुंह काला है। तो काला मुंह किसका था? लंगूर। पांचवा है, मेरा खोल पत्थर जैसा है। तो गीता ने बताया था कि देखो पत्थर चल रहा है, जबकि वास्तव में वह पत्थर जैसे खोल वाला जीव था कछुआ। मैं पंख फैलाकर नाचता हूँ। तो बागों में पंख फैलाकर कौन नाचता है? मोर। सातवां है, मुझे एक लंबी सूंड है। तो लंबी सूंड किस जानवर की होती है? तो हाथी की होती है। हाथी इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं। श जैसे इससे शब्द बनाया है रक्षक, रक्षा और पक्षी। फिर है त्र में पत्र, नेत्र और पुत्र। फिर है ग्न में आज्ञा, ज्ञान और प्रज्ञा। फिर है श्रम, परिश्रम और विश्राम। तो हमने श, त्र, ग्न और श्र इन शब्दों से कुछ शब्द बनाने सीखे। अब अगला है संयुक्ताक्षर शब्द। संयुक्ताक्षर शब्द यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है। जैसे क और ख, इन दोनों से मिला के कक। जैसे मक्खन, यहाँ दोनों शब्द का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण आएगा। मक्खन और मक्खी। च और छ, मच्छर और मगरमच्छ। ट और ठ, चिट्ठी और गट्ठर। तो यहाँ पर हमने इस प्रश्न को समझा। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि चिड़ियाघर में जो करना चाहिए उसके सामने राइट लिखो और जो नहीं करना चाहिए उसके सामने गलत का निशान। तो यहाँ सही और गलत के बारे में हमें लिखना है। जो हमें करना चाहिए उसके आगे सही, जो नहीं करना चाहिए उसके आगे गलत। तो पहला है, नवीन पिंजरे से काफ़ी दूर रहकर जानवर देखता है। तो यह नवीन बिल्कुल सही कर रहा है कि हमें हमेशा चिड़ियाघर में जानवरों को पिंजरे से काफ़ी दूर रहकर देखना चाहिए। तो यह वाक्य सही है। दूसरा है, अरुणा जानवरों के पास जोर से चिल्लाती है। तो जानवरों के पास जोर से चिल्लाना यह गलत है, इसलिए यहाँ गलत का निशान लगाया जाएगा। तीसरा है, शिल्पा जानवरों की ओर कंकड़ फेंकती है। तो जानवरों को परेशान करना बहुत बुरी आदत है। हमें कभी भी जानवरों को सताना नहीं चाहिए। तो यह शिल्पा की गलत आदत है, इसलिए इसके आगे गलत का निशान। चौथा है, राजू जानवरों को चिढ़ाता है। जब तुम्हें कोई चिढ़ाता है तो तुम्हें बुरा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो उसी प्रकार जानवरों को भी चिढ़ाना बहुत बुरी बात है, इसलिए हमें कभी किसी को भी नहीं चिढ़ाना चाहिए। तो इसके आगे
गलत का निशान। पांचवा है अनिल चुपचाप जानवरों को देखता है और आगे निकल जाता है। तो यह वाक्य सही है, क्योंकि वह जानवरों को देखने के लिए ही आया है, वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहता है। तो अनिल चुपचाप जानवरों को देखता है और आगे निकल जाता है, यह एक सही वाक्य है। छठा वाक्य है गीता बंदर के पिंजरे में केला फेंकती है। चिड़ियाघर में यह लिखा हुआ होता है कि जानवरों को खाना खिलाना मना है। तो जब गीता बंदर को केला फेंक कर दे रही है तो यह एक गलत काम है, इसलिए इसके आगे गलत का चिन्ह। अब यहाँ अगला प्रश्न हमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने कोष्टक में लिखिए। तो यहाँ पर पहला है, इनमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ नहीं है? तो मनाही यानी मना करना, तो इसका ए मना, बी निषेध, सी मन या डी रोक। मना करना का अर्थ होता है मना, निषेध और रोक, इसलिए सी विकल्प इसका उत्तर नहीं है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द खोल शब्द का अर्थ नहीं है? तो ए आवरण, बी कवच, सी कांच और डी बख्तर। तो आवरण, कवच और बख्तर ये खोल के सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द हैं, पर कांच ये इसका अर्थ नहीं है, इसलिए इसका विकल्प आएगा सी। गैंडे की नाक पर क्या होता है? ए कान, सींग, टीका या पैर। तो बी सींग, गैंडे की नाक पर सींग होता है। चौथा प्रश्न है, शुतुरमुर्ग सबसे रिक्त स्थान पक्षी है। ए छोटा, बी लंबा, सी बड़ा या डी मोटा। तो यहाँ विकल्प में हम लिखेंगे सी बड़ा। अगला प्रश्न हमें पूछ रहा है कि सही वाक्यांश चुनकर विधान को पूर्ण कीजिए, यानी सेंटेंस आधा लिखा हुआ है, हमें उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहला प्रश्न है, छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में। अब इसके 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला है 3 बार झपकती है, दूसरा 4 बार झपकती है या तीसरा 1 से 2 बार झपकती है। तो इसके उत्तर में हमें लिखना है छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 1 से 2 बार झपकती हैं। दूसरा प्रश्न है, हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में रिक्त स्थान। तो अ 4 घंटे लगते हैं, ब 8 घंटे लगते हैं या क 12 घंटे लगते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे 12 घंटे लगते हैं। तो इसका उत्तर बनेगा हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए हमें कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनका उच्चारण कुछ इस प्रकार है, काकातुआ, गैंडे, कछुए, शुतुरमुर्ग और खोल। अब पहला है, गीता ने रिक्त स्थान को पत्थर बताया। तो किसको पत्थर बताया था? कछुए को। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा कछुआ। दूसरा है, रिक्त स्थान की नाक पर एक बड़ा सा सींग होता है। तो किसकी नाक पर बड़ा सा सींग होता है? गैंडे की नाक पर बड़ा सा सींग होता है। तीसरा है, कछुए का रक्षक उसका रिक्त स्थान है, तो उसका खोल उसका रक्षक है। विदेशी पक्षी का नाम रिक्त स्थान है, तो विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ है। पांचवा है, सबसे बड़ा पक्षी रिक्त स्थान है, तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। अब यहाँ अगला प्रश्न हमें कह रहा है, सही जोड़े मिलाइए, यानी मिलान करना है सही लिंग के साथ। पहला है बंदर, तो बंदर का सही लिंग होगा बंदरिया। हाथी, हाथी का हथिनी। ऊँट, ऊँट का ऊँटनी। और मोरनी, तो मोरनी का मोर। शेर, तो शेर का शेरनी। अब यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं,
उनके हिंदी में नाम लिखने हैं। पहला चित्र है लायन यानी शेर का, तो इसके नाम लिखेंगे शेर। दूसरा है डक यानी बत्तख, तीसरा है गेंडा और चौथा है तोता। अब इन चारों शब्दों से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला रिक्त स्थान है तालाब में तैर रही थी, तो तालाब में कौन तैरता है? बत्तखें, तो तालाब में बत्तखें तैर रही थी। दूसरा है जोर से गरजा, तो कौन गरजता है? शेर, तो शेर जोर से गरजा। तीसरा है हरियल, रिक्त स्थान टैटे करता था, तो हरियल तोता टैटे करता था। चिड़ियाघर, चौथा है चिड़ियाघर में एक सींग वाला रिक्त स्थान था, तो एक सींग वाला कौन था? गैंडा, तो चिड़ियाघर में एक सींग वाला गैंडा था। अगला प्रश्न हमें कह रहा है शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। शब्दकोश के कुछ वाक्य इस प्रकार से हैं। पहला, कुदाल, किलकारी, कपूर, कंगाल, कारावास, कीर्ति और कृषि। अब इन्हें हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो शब्दकोश के क्रम के अनुसार पहला शब्द आएगा कंगाल, कपूर, कारावास, किलकारी, कीर्ति, कुदाल और अंत में कृषि। इसी प्रकार हमें दूसरा प्रश्न भी दिया गया है जिन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। जगत, जंगल, जौ, ज्ञान, पतंग, पीला और शीर। अब इन्हें शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखेंगे। शीर, जंगल, जगत, जौ, ज्ञान, पतंग और पीला। तो मित्रों, आज हमने कक्षा 5 में इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर इस पाठ के स्वाध्याय को किया। धन्यवाद।